तो नमस्कार दोस्तों, अभी हम लोग है गोंदिया डीएमओ शेड में देखने जा रहे हैं हम लोग 3 फेस मेमो का टीसी का अंडर गियर। तो सबसे पहले मैं दिखा दूँ, ये शाकू कपलिंग है, डीएमसी है बाजू में, ड्राइविंग मोटर कोच और शाकू कपलिंग। उसके बाद हम लोग इंटर कर रहे हैं। तो पहला जो है एक्सल है, ये एक्सल 1, उसके बाद एक्सल 2। इन दोनों के बीच में हमारा जो है एयर स्प्रिंग, ये मॉडिफाइड टीसी है, इसलिए इसमें 4 जो जमे हुए हैं। देखिए, पहला जो है हॉरिजॉन्टल आपका, ये पहला है, और इसी के बाजू में ये वाला देख पा रहे हैं आपका, ये इस प्रकार से बना हुआ है इसका लॉन्गिट्यूड वाले में। और इसी में एक और सर्ज रिजर्वायर, टोटल 4 सर्ज रिजर्वायर। तो इस टाइप का अरेंजमेंट है। और ये डुप्लेक्स चेक वाल्व भी है यहाँ पे, जो 1.5 प्रेशर बार को में चेक करके दोनों तरफ बराबर प्रेशर देने का वो करता है। और यहीं पे एयर स्प्रिंग है, आप देख पा रहे हैं, दोनों एक्सेल के बीच में रहता है एयर स्प्रिंग। तो ये मॉडिफाइड है, इसलिए सर्ज रिजर्वायर एक बोगी में 4। तो अब हम लोग ये एक्सल 2 भी पार करेंगे। तो एक्सल 2 पार करते ही हम लोग को ये फ्लेक्सिबल वाला आ गया पाइप, उसी को हम लोग देख रहे हैं। तो एलपी साइड में ये वाला आपका जो हैंडल वाला दिख रहा है, तो ये है BIC, बोगी आइसोलेटिंग कॉक। क्योंकि यहाँ पे एयर स्प्रिंग पार्किंग ब्रेक का कोई प्रावधान नहीं रहता है, इसलिए इसका कोई भी आइसोलेटिंग कॉक नहीं है। तो हम लोग जो है अभी BIC देखे थे। BIC के बाद तुरंत लेफ़्ट साइड मुड़ोंगे अपना ड्राइवर साइड, तो आपको दिख जाएगा एक एयर स्प्रिंग रिजर्वायर, जो सामने देख रहे हैं। एक्चुअली ये एयर स्प्रिंग रिजर्वायर है, गार्ड तरफ का 150 लीटर, और ये आपका इसी का ASIC, एयर स्प्रिंग आइसोलेटिंग कॉक, इसी के पीछे लगा हुआ है। ये भी गार्ड साइड ही थोड़ा नज़दीक पड़ेगा। और उसी प्रकार सीधे सीधे बीचों बीच आ रहे हैं। तो ये सामने जो देख पा रहे हैं, यही है आपका सप्लीमेंट्री रिजर्वायर कहते हैं यहाँ पे। नाम MR रिजर्वायर ही है, सप्लीमेंट्री रिजर्वायर, ये आपका जुड़ा हुआ है। तो जैसे हम इसको पार करेंगे तो आपको ये लंबा सा मिलेगा, ये है आपका एक्सिलरी रिजर्वायर। एक्सिलरी रिजर्वायर फिर यहाँ पे आप गार्ड साइड में जैसे हम लोग देखे, तो ये CBU या EP यूनिट भी मिल गया हमको। तो EP यूनिट में आपको मालूम है कि 4 कनेक्शन रहते हैं पाइपलाइन के। तो एक जो है आपका MR से जो जुड़ा हुआ है, ये MR से आया हुआ है। तो ये आपका आ गया EPIC का कनेक्शन, ये अंदर गया हुआ है आपका EPU में, या CBU कहें। उसी प्रकार ये कनेक्शन है आपका एक्सिलरी रिजर्वायर। तो एक कनेक्शन ये भी मिल गया एक्सिलरी रिजर्वायर। और उसी प्रकार ये यहाँ पे आप देख पा रहे हैं आपका, ये इसको बोलेंगे AIC, ऑटो आइसोलेटिंग कॉक, ये भी मिल गया आपका। और चौथा जो रहेगा आपका, ये वाला लाइन सबसे टॉप वाला, ये बोगी, दोनों बोगी के तरफ जाएंगे। और इसी में बोगी आइसोलेटिंग कॉक आपका यहाँ पे ये मिला, बोगी आइसोलेटिंग कॉक मिल गया आपको इस तरफ में, BIC, ठीक है। और एक तो BRH चाहिए था इसी पाइपलाइन में, तो BRH यहाँ पे BRH दिया हुआ है, उसके साथ BRH हैंडल है, इसके लिए वायर रोप जो है लगा हुआ है दोनों तरफ। उसके बाद एक्सेल नंबर 3 में जाए तो कुछ नहीं है एक्सेल नंबर 3 में। उसके बाद एक्सेल 3 और 4 के बीच में हम लोग को 4 सर्ज रिजर्वायर मिलेंगे, क्योंकि ये आपके एयर स्प्रिंग के काम आएगा। और एयर स्प्रिंग ये लगा हुआ है आपका, दोनों तरफ एयर स्प्रिंग। आप देख पा रहे हैं 4 का जो है जमावड़ा कैसा है। ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, और एक यहाँ पे। तो इस प्रकार से ये 4। तो
उसके बाद ख़त्म हो गया ये आपका एक्सल नंबर 4। तो एक्सल 3 और 4 के बीच में भी सेम आपका है। तो साथियों नमस्कार, मैं अभी कोशिश किया आपको दिखाने का। मेरा नाम है कोटेश्वर और सीनियर LPS BMY, और हम लोग अभी गोंदिया में, जैसे मैंने बताया, 3 फेस मेमू को अंडर गियर देखने आए हुए हैं। आज है 9 अक्टूबर 2025। DK गुप्ता सर के साथ आके देख रहे हैं हम लोग। तो ये है फिर से एक बार एयर स्प्रिंग, और उसके बाजू में 2 है आपका सप्लीमेंट्री रिजर्वायर PC का, और सामने EPU एक गार्ड साइड से है। तो गार्ड साइड में आपका ये एयर स्प्रिंग का जो रिजर्वायर मिला 150 लीटर। इसके बाद जो है इसी के जो एक्सल वगैरह है यहाँ पे, दूसरे नंबर का एक्सल है। तो यही वाला है आपका जो ये वाला। तो ये जो दिख रहा है आपका लॉक करके वाल्व दिया है, तो यही है एयर स्प्रिंग बोगी आइसोलेटिंग कॉक ASBIC। तो ये एक तरफ है, तो दूसरे तरफ भी हम लोग देख लेते हैं कहाँ पे है। और ये है दोनों MR, और ये है एक्सिलरी रिजर्वायर, और ये है आपका EP यूनिट। तो EP यूनिट जैसे पार किए तो हमारा दूसरा रिजर्वायर, दूसरा बोगी आ गया, दूसरा बोगी। तो दूसरा बोगी के नज़दीक में ही आप देख पा रहे हैं ये वाला। तो ये जो है आपको दिख रहा है, यही है एयर स्प्रिंग बोगी आइसोलेटिंग कॉक, ये बोगी के लिए। तो टोटल हो गया मेन और ये दोनों बोगी एयर स्प्रिंग आइसोलेट कॉक मिला के 3 हो गया। इसमें पार्किंग ब्रेक चूँकि रहता नहीं है, तो इसमें हमने सब देख लिया है। और ये है एयर स्प्रिंग का रिजर्वायर, गार्ड साइड से भी आया थे। तो और ये है मेन ASIC, इसी के साथ लगा हुआ है, रिजर्वायर के साथ ही मेन वाला आइसोलेटिंग कॉक एयर स्प्रिंग का भी लगा हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग आ रहे हैं बाहर तरफ से, जब देखते हैं एयर बिलोस। तो एयर बिलोस जो है हमारा ये लिमिटिंग वाल्व है। तो ये लिमिटिंग वाल्व, ये ऊपर से एक कनेक्शन गया है, और कनेक्शन जो है, और नीचे ये एक कनेक्शन। तो टोटल है 2 कनेक्शन, ऊपर में एक कनेक्शन और ये नीचे से ये। तो ये जो गया हुआ है एयर बिलोस, उसके लिए गया है साइड वाला। और उसी प्रकार हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो ये वर्टिकल आर्म है, और ये हॉरिजॉन्टल वार्म, ये हॉरिजॉन्टल वार्म ये इसके नीचे लगा हुआ है। ये आप देख पा रहे हैं लेवलिंग वाल्व, एयर स्प्रिंग का जो लेवलिंग वाल्व है उसके नीचे से ये लिंक दिया हुआ है। इसको हॉरिजॉन्टल रहना चाहिए हमेशा, जो कि लोड के अनुसार ऊपर का उसके अनुसार वो होने के बाद उसको रीसेट किया जाता है।